जंगल के साम्राज्य में तो आपने कई जानवरों को लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी गोरिल्ला और भालू को टकराते हुए देखा है? गोरिल्ला और भालू दोनों ही जंगल के शक्तिशाली जानवरों में से एक हैं। दोनों ही जानवर जंगल के एक विशेष क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करके रहते हैं। अपने वर्चस्व और सुरक्षा के लिए गोरिल्ला और भालू किसी भी दूसरे जानवर से भिड़ सकते हैं। इस स्थिति में यदि दोनों जानवर खुद ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? जब गोरिल्ला और भालू एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं और दोनों में युद्ध छिड़ जाए, तो फिर ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि युद्ध का विजेता कौन बनेगा। ये दोनों इस युद्ध को किस तरह से लड़ेंगे और एक दूसरे को पटखनी देने के लिए ये दोनों किस तरह के फाइटिंग स्किल्स का उपयोग करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि गोरिल्ला और भालू के बीच की संभावित लड़ाई। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है और बगल में दिख रही घंटी को भी नहीं दबाया है, तो इसको जरूर दबा दीजिए। किसी भी लड़ाई में साइज काफी ज्यादा मायने रखता है, इसलिए पहले इन दोनों जानवरों के साइज के बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं भालू की। भालू की औसत लंबाई 2.5 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर तक होती है, और यदि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तब इसकी लंबाई 3 मीटर से भी ज्यादा होती है। वहीं इसके वजन की बात करें तो भालू का औसत वजन 700 किलोग्राम तक होता है। हालांकि अलग अलग प्रजाति के हिसाब से भालू की लंबाई और वजन में काफी अंतर होता है। वहीं अगर हम बात करें गोरिल्ला की, तो इसकी औसत लंबाई 5 से 6 फीट तक होती है। इसका वजन 200 किलोग्राम तक होता है। गोरिल्ला के हाथ काफी लंबे होते हैं। यदि ये अपने हाथों को फैलाते हैं तो इसकी लंबाई 2.5 मीटर तक होती है। साइज कंपैरिजन में भालू गोरिल्ला से काफी आगे निकलता दिख रहा है, लेकिन अभी इन दोनों के बारे में काफी कुछ जानना बाकी है। इन दोनों के मुख्य हथियारों की अगर हम बात करें तो दोनों ही जानवरों के जबड़े काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। लड़ाई के समय दोनों जानवर अपने जबड़ों का उपयोग बखूबी करते हैं। बाइट फोर्स के मामले में गोरिल्ला भालू से कुछ हद तक आगे है। भालू का बाइट फोर्स 80 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वहीं गोरिल्ला का बाइट फोर्स 90 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। बाइट फोर्स के मामले में गोरिल्ला भालू से आगे है, लेकिन भालू के मुकाबले गोरिल्ला के पास कम दांत होते हैं। भालू के पास 42 जबकि गोरिल्ला के पास 32 दांत हैं। भालू के दांतों की मजबूती काफी ज्यादा होती है। मजबूत से मजबूत चीजों को भी वो 2 टुकड़े कर सकता है, परंतु गोरिल्ला भी इस मामले में कम नहीं है। उसके दांत भी शक्तिशाली होते हैं। भालू का दूसरा सबसे मुख्य हथियार उसका खूंखार पंजा है। भालू के पंजे काफी खतरनाक होते हैं और उस पर 5 लंबे लंबे नुकीले नाखून भी होते हैं। ये अपने पंजे के वार से किसी को भी लहूलुहान कर सकता है। भालू अपने पंजे की मदद से 700 किलोग्राम वाले वजन की वस्तु को भी एक जगह से दूसरी जगह तक खिसका सकता है। गोरिल्ला के अगर हम पंजे की बात करें तो इसके पंजे खतरनाक नहीं होते। ये काफी हद तक इंसानों की हथेली से मिलता जुलता होता है, लेकिन इंसानों के मुकाबले गोरिल्ला के पंजों का आकार काफी ज्यादा बड़ा होता है। गोरिल्ला के पंजों में अंगूठे भी होते हैं, जो किसी चीज को पकड़ने में इसकी मदद करता है। गोरिल्ला भी किसी चीज को तोड़ने या किसी पर हमला करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके हाथ भालू के मुकाबले कम शक्तिशाली हैं। वैसे एक बार जू में रखे एक गोरिल्ले ने अपने बाड़े का मजबूत शीशा तोड़ने में कामयाबी हासिल की। इस हिसाब से हमें गोरिल्ला के पंजों की ताकत को भी कम नहीं आंकना चाहिए। गोरिल्ला और भालू के ताकत की अगर हम बात करें तो दोनों ही जानवर अपनी अपनी जगह पर ताकतवर माने जाते हैं। भालू बड़े बड़े पेड़ों को धक्का देकर एक जगह से दूसरी जगह पर कर देते हैं। पेड़ों के अलावा ये बड़े और वजनी पत्थरों के साथ भी जोड़ आजमाइश करते हैं। किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को ये जानवर एक जगह से दूसरी जगह भेजने में सक्षम है। गोरिल्ला की अगर हम बात करें तो एक रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि एक वयस्क गोरिल्ला 80 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। इसकी ताकत जंगलों में भी देखने को मिलती है जब ये पेड़ों को तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुकाबला भालू से है, तो ताकत के मामले में गोरिल्ला भालू से बिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आप हमारी ये रोचक वीडियो किस राज्य, किस जिले या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जल्दी से नीचे कमेंट करके हमें बताएं। रनिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो रनिंग स्पीड के मामले में भी भालू गोरिल्ला से आगे है। भालू की दौड़ने की स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं गोरिल्ला की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इन दोनों की स्पीड में काफी ज्यादा अंतर है।
तो एक बार फिर से भालू और गोरिल्ला की लड़ाई में भालू का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों के शारीरिक बनावट की अगर हम बात करें तो भालू का शरीर उसकी सुरक्षा में काफी मददगार साबित होता है। भालू का पूरा शरीर घने बालों से ढका होता है। घने बालों के नीचे इसकी स्किन काफी मोटी होती है। भालू के स्किन के नीचे अत्यधिक मात्रा में फैट जमा होता है। मोटी चमड़ी होने की वजह से भालू छोटे मोटे हमलों से आराम से बिना जख्मी हुए बच जाता है। वैसे तो गोरिल्ला के शरीर पर भी बाल होते हैं, लेकिन उसके शरीर का ज्यादातर बाल उसके हाथों पर ही होता है। गोरिल्ला की स्किन भालू के मुकाबले पतली होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से जख्मी हो सकता है। गोरिल्ला और भालू की लड़ाई के तरीकों की अगर हम बात करें तो इन दोनों की लड़ाई का तरीका काफी हद तक एक जैसा है। दोनों ही जानवर खड़े होकर लड़ाई करते हैं और दुश्मन पर हमला करने के लिए अपने अगले पैरों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही दोनों जानवर अपने जबड़े से एक दूसरे को काटने की कोशिश भी करते हैं। इन दोनों की लड़ाई शुरू करवाने से पहले दोनों के स्वभाव को भी एक बार जान ही लेते हैं। गोरिल्ला और भालू दोनों ही जानवर शांत स्वभाव के होते हैं। गोरिल्ला एक सामाजिक जानवर है जो हमेशा समूह में ही रहता है, जबकि भालू अकेला रहना पसंद करते हैं। जब तक इन्हें खुद पर या अपने बच्चों पर खतरा महसूस नहीं होता, ये इंसान या दूसरे जानवरों पर हमला नहीं करते। लेकिन जब इन्हें अपने ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिखता है तो फिर ये पूरी ताकत से अपने दुश्मन पर हमला करते हैं और जब तक दुश्मन मैदान छोड़कर ना चला जाए, ये हार नहीं मानते। कैसी होगी गोरिल्ला और भालू के बीच की लड़ाई? हमने दोनों के बीच जितने भी कंपैरिजन दिखाए हैं, उसके अनुसार आप में से ज्यादातर लोगों ने विजेता का फैसला कर लिया होगा। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि इन दोनों की लड़ाई कैसी होगी। यदि कभी इन दोनों जानवरों का आमना सामना हो जाए और लड़ाई की नौबत आ जाए तो पहला हमला गोरिल्ला ही करेगा, क्योंकि भालू के मुकाबले गोरिल्ला थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव जानवर है। भालू हमेशा ही रेसलर्स की तरह लड़ता है, तो जब गोरिल्ला से उसका आमना सामना होगा तो वो उसे अपनी रेसलिंग स्किल्स की मदद से नीचे गिराने की कोशिश करेगा, जबकि गोरिल्ला अपनी हथेली से उस पर हमला करेगा और दोनों ही जानवर एक दूसरे को काटने की कोशिश में लग जाएंगे। गोरिल्ला के लिए भालू का मुकाबला करना काफी मुश्किल होगा। एक तो भालू की चमड़ी काफी मोटी होती है, दूसरा भालू के सामने गोरिल्ला की लंबाई काफी कम होती है। गोरिल्ला भालू को भी तभी हरा सकता है जब वो उसके मुंह पर हमला करे। लंबाई कम होने की वजह से गोरिल्ला के लिए ऐसा करना काफी मुश्किल होगा। भालू जब अपने पंजों के तेज नाखून का उपयोग गोरिल्ला पर करता है तो कुछ ही पल में गोरिल्ला लहूलुहान हो जाएगा। भालू अपनी लंबाई और वजन का फायदा उठाते हुए गोरिल्ला को नीचे भी गिरा सकता है। एक बार गोरिल्ला नीचे गिर जाए तब फिर भालू के लिए गोरिल्ला का काम तमाम करना काफी आसान हो जाएगा। जितनी बार भी इन दोनों के बीच की लड़ाई हो, हर बार जीतने की संभावना भालू की ही होगी। गोरिल्ला भालू से तभी जीत सकता है जब उसके सामने कोई छोटे आकार का भालू हो या फिर गोरिल्ला अपने समूह में हो। गोरिल्ला और भालू के बीच की लड़ाई में हमने भालू को विजेता घोषित किया है। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं या आपको लगता है कि गोरिल्ला भालू को धूल चटा सकता है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।